एक ज़माना था, एक दौर था जब मीका जी और आपके बीच काफ़ी मनमुटाव हुआ करते थे, लेकिन अब एक लड़की है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब आप मीका जी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे आप क्यों सपोर्ट। जी, मैं बिल्कुल मीका जी की तरफ से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी मीका जी से बात हुई, मैं उनसे मिली, मैंने उनकी आंखों में पहली बार आंसू देखे। उनसे जब बात करी तो लिटरली ही वॉज क्राइंग। इतना पेन नज़र आया कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करके हम लोग इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके आगे बढ़ते, स्टार बनते हैं, और कोई भी आके किसी स्टार पे ऐसे कंट्रोवर्सी कर देता है, उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। क्या इजी टारगेट होते हैं क्या स्टार्स? तो मेरी सारी बातें हुई, मैंने पूछा क्या क्यों केस हुआ, किस बारे में, प्रियंका कौन है, क्या है। तो उन्होंने बताया कि वो लड़की मॉडल है या डिज़ाइनर है, पता नहीं मुझे क्या है, कौन है। तो वो हमेशा मोबाइल में कॉन्वर्सेशन पे हमेशा मैसेज करती है उनको, सिडक्टिव मैसेज करती है, कभी सेक्सी वाले मैसेज करती है, कभी गलत गलत टाइप के, बस एक बार मिलो, आप मुझे देखो, एक बार मिलो। एंड वो हमेशा मना करते रहे कि मुझे नहीं मिलना है, मैं बिज़ी हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, अलग अलग कंट्रीज़ में हूँ। फिर भी हमेशा सताती रही। मैंने उन्हें कहा कि आप ब्लॉक मार देते। बोलता उतना कहाँ टाइम रहता है, इतने सारे फैंस को अगर ब्लॉक मार देंगे तो कैसे चलेगा। तो फिर पता नहीं, एक घर में एक दो बार आना जाना भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता, बट हाँ मीका जी उनको जानते हैं। वो नेक काम करने गए और कुएं में गिर गए जिसे कहते हैं। तो वैसे ही सडनली ये 4-5 बजे अर्ली मॉर्निंग उनके घर में घुसी। कोई तो दरवाजे से घुसता है, ये पहली बार खिड़की से घुसी। तो ये ऐसा क्या था मीका जी के बेडरूम में या उनके किचन में या उनके घर में, ऐसा कौन सा कोहिनूर हीरा लेना था कि ये खिड़की से घुस के आई और गाली गलौज करने लगी, धमकी देने लग गई और फिरौती मांगने लग गई। कभी 5 करोड़ की, कभी अलग अलग अमाउंट, कभी 25 लाख की। जितना मेरे पास मैसेज है मैं उतना ही अमाउंट बोलूँगी, उसका एक्स्ट्रा मैं नहीं बोलूँगी। कभी कपड़े फाड़ने की धमकी, कभी कपड़े निकालने की धमकी, कभी इमीडिएटली घर में जाके 100 नंबर दबाना, हेलो पुलिस मुझे बचाओ बचाओ, भगवान के लिए मुझे बचाओ, मैं मीका के घर में हूँ और मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है। कितनी गलत बात है ये। मतलब उसी वक्त ये सब सारी चीजें। आपको नहीं लगता कि जब तक धुआं अगर उठता है तो जरूरी है कि आग कहीं न कहीं लगी है, तो आपको नहीं लगता कि उन लोगों के बीच कुछ ऐसे रिलेशंस रहे होंगे जो आज सामने आ रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मीका जी का रिलेशन किसी और के साथ हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पर्सनल फ्रेंड हूँ मीका जी की। लेकिन आज से कई वर्षों पहले उन्होंने आपके साथ भी एक दृश्य किया था, वो काफी हाईलाइट। देखिए, मेरा 10 साल पहले मेरा इंसिडेंस हुआ, उसका मतलब आप आज उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ हर इंसान से गलती होती है, लेकिन उससे पश्चाताप होता है। उस बंदे ने मुझे पर्सनल माफ़ी मांग ली थी काफ़ी टाइम के पहले। उसके बाद तो हम लोग ने काफ़ी शोज़ किए साथ में, काफ़ी कंट्रीज़ घूमे, आईफा अवार्ड किए, कितने अवार्ड किए, कितना मिले, दिल्ली में शो किए। मेरा उनका घरेलू रिश्ता है। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा उनका इसलिए घरेलू रिश्ता है क्योंकि दिलेर पाजी के साथ अभी लेटेस्ट मैंने वीडियो किया था। तो आप सोच सकते हैं कि मेरा कितना गहरा रिश्ता मीका जी के साथ और दिलेर पाजी के फैमिली के साथ है। तो आप उनके कैरेक्टर को लेकर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हैं? मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि एक टाइम पे इंसान, देखिए हम वाल्मीकि की बात करते हैं कि वो एक टाइम पे लोगों के मर्डर करते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन बाद में रामायण लिखी ना, जी लिखी। तो मैं यही मानती हूँ कि मालूम है एक बार मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था, लेकिन आज की तारीख में मीका जी एकदम इनोसेंट है, एकदम सुधरे हुए हैं, एकदम सीधे हैं। और अभी बहुत सारी लड़कियां जिनको इंडस्ट्री में चांस नहीं मिलता, जिनको कोई रियलिटी शो में बुलाता नहीं, जिनको काम नहीं मिलता, वो कुछ लड़कियां, मैं सारी लड़कियों की बात नहीं करती, कुछ एक लड़कियां जो ऐसे स्टारों को बदनाम करने की कोशिश करती हैं या रेप के इल्ज़ाम लगाती हैं या कंट्रोवर्सी में आने के लिए मीका को टारगेट कर रही हैं। क्योंकि मेरा इंसिडेंस हुआ था, उन्हें ऐसा लगा कि मैं ऐसे प्लान करूं, उस प्रियंका के पीछे 4-5 लोग और हैं, वो अकेली नहीं है, पुलिस सब बताएगी आपको। 4-5 लोग और हैं जो बिल्डिंग के नीचे खड़े थे और उसे ऑफिस है ना 4 बंगला महाड़ा में समवेयर, हाँ, तो वहां पे बाहर खड़े थे और इसे खिड़की में से इसे पुश किया था कि तू जा, हम बाहर है सब। तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस
को सारा चीज़ें तो अभी वो मेरे पास तो आई नहीं, तो वरना मैं तो खुद ही उसका सब पूछ लेती भाई बात क्या है, और आप लोग को बता देती मैं सब। लेकिन अगर कहीं मेरा फ़ोन उठा नहीं रही है, मैं फ़ोन कर रही हूँ तो। कहीं से भी अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो जाता है कि मिका जी फॉल्ट में है, तो ये पीसी आपका मैं आपको चैलेंज करती हूँ, पुलिस में कहीं साबित नहीं होगा कि मिका जी फॉल्ट में है, वरना मिका जी मुझे सब कुछ बता देते हैं। मैं मिका जी के इतने करीब हूँ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि वो लड़की गलत है। मैं कभी भी किसी लड़की को कभी गलत नहीं बोलना चाहूँगी। मैंने हमेशा महिलाओं को सपोर्ट किया है। मोदी जी ने इतने अच्छे कानून बनाए महिलाओं के लिए, पहली बार मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने पहली बार इतने अच्छे कानून आज तक नहीं बने थे कि किसी लड़की के साथ बुरा होता है, छेड़ते हैं, आई टीजिंग होता है या उसको कुछ भी होता है तो जाके पुलिस स्टेशन में बिंदास कंप्लेंट कर सकती है, यू नो। लेकिन कुछ लड़कियां जो इस कानून जो बनाए हैं इसका गलत फ़ायदा उठा रही है। ये गलत बात है, गलत फ़ायदा उठा रही है। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उन पीड़ित लड़कियों को इस चीज़ों का भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मिका जी खुद सामने क्यों नहीं आ रहे, क्यों आपको आगे किया उन्होंने? और आप मुझे मिका जी की वकील कहिए, दोस्त कहिए, XYZ आप कुछ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, तो वो आप कुछ कहिए। देखिए मिका जी इसलिए नहीं आ रहे, इसलिए मैं प्रेस के सामने आई हूँ क्योंकि उन पर धाराएं कौन सी लगाई गई है, 3 धाराएं लगाई गई है। तो मीडिया के सामने नहीं आ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में 3 धाराएं उन पे लगाई गई है। 354, 323, 504 IPC की धाराएं लगाई गई है। तो वो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं मीडिया के सामने आऊँगा और हम दोनों बैठेंगे, उनके वकील हम तीनों ही बैठेंगे, मीडिया को सारी सच्चाई बताएंगे। उनसे पहले उनको बेल लेनी है। उन्होंने कहा मैं पहले बेल ले लूँ क्योंकि ये हमारा कानून है और उनको पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। अभी पुलिस उनको पुलिस स्टेशन बुलाएगी, उनका बयान लेगी। उन्होंने लेटर तो भेजा ही है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। थैंक गॉड के CCTV फुटेज था। CCTV मैं कहती हूँ हर घर में CCTV लगाना चाहिए। हमारे मेरे घर के बाहर भी है, हर इंसान के छोटे बड़े हर घर में। मैं तो बोलती आजकल ज़माने में खाना ना हो तो चलेगा, CCTV लगाओ, ताकि आपके साथ गलत होता है तो एटलीस्ट आपके पास प्रूफ तो है। मीडिया हो या कानून हो, बगैर सबूत के तो बात ही नहीं करता है ना। यहाँ पे तो सबूत, अगर जिसके पास सबूत नहीं है तो क्या वो बेकसूर नहीं है? राखी जी, एक थोड़ा सा कोइंसिडेंस गड़बड़ लग रहा है। आपके घर में पंखा लगा हुआ है, कुछ दिनों पहले आपने पंखे को लेकर काफी विरोध किया था कि मोदी जी को पंखे बंद कर देना चाहिए। ये पंखा नजर आ रहा है आपके घर में? जी मैंने तो कहा था, लेकिन फिर बहुत AC का बिल कुछ ज़्यादा आ गया मुझे। मेरे तो निकलवा दिए थे। मैं तो इसके खिलाफ ही हूँ और मैं दूसरी लड़कियों को कहती हूँ कि आप आत्महत्या मत करो, पंखों से मत लटको। तो आज आप मेरा तेल निकालने आए हो क्या यहाँ मेरे पंखे देखकर? मुझे पता ही था, मैं चाहती तो पंखा निकाल सकती थी। अरे लेकिन मेरी माँ ने पंखे लगा दिए तो मैं क्या करूँ बताओ? वो अलग है, वो अलग है। मैं तो पंखे निकलवा दिए थे। मैंने कहा आप यकीन मानिए, ईश्वर की कसम है, मुझे इतने बिल्डरों ने, इतने जो कॉन्ट्रैक्ट घर बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, कॉन्ट्रैक्टर जो घर बनाते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर, उन्होंने कहा कि मैडम जी फ़ोन करके बोलते हैं कि हमने वो पंखा लगाने का क्या रहता है, वो सॉकेट ही हमने बंद कर दिया आपके कहने पर, हम AC लगा रहे सबके घर में। कितनी बड़ी बात है, कितने लोग फ़ोन कर रहे हैं। ऐसा नहीं मेरे घर में पंखा है, वो मेरी माँ ने लगा के रखा हुआ है, तो मैं तो दुनिया से लड़ सकती हूँ, माँ से नहीं लड़ सकती। अच्छा राखी जी, आपने अभी सबूत की बात की थी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जो WhatsApp चैट हुए रहेंगे जो मिका जी के साथ आपके, जो आप मीडिया के सामने बता सकती हैं कुछ थोड़े बहुत चैट? डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ। वीडियो मुझे मिका जी ने 3 वीडियो भेजे हैं वो लड़की के, प्रियंका के। और पहले तो ये मिका जी ने ये देखिए पूरा कॉन्वर्सेशन है, उन्होंने मुझे मिका जी ने सब बताया है कि 4-5 बजे कुछ अर्ली मॉर्निंग में वो घुस गई खिड़की से लड़की, फिर पूरे कमरे में जाके पता नहीं क्या कर रही है, तांडव कर रही है, गाली गलौज कर रही है। सुबह सुबह पता नहीं कुछ ड्रग्स लेकर आई है अर्ली मॉर्निंग में, और पुलिस को 100 नंबर दबा के पुलिस को बुलाया। पुलिस भी खड़ी है और कुछ औरतें भी NGO की बैठी हुई है, उनको गाली गलौज कर रही है, पुलिस को गाली गलौज कर रही है। और पुलिस को कह रही है, देखिए मेरे पास वीडियो मैं आप लोग को देती हूँ कि तुम सब रिश्वतखोर हो। पुलिस को कह रही है, मैं तो पुलिस की बेटी हूँ। पुलिस को आप ऐसा नहीं बोल सकते, वो आपके सेवा के लिए आए हैं। हम खाकी की इज्जत नहीं करेंगे तो हम
कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए। over here, everybody, because you have no idea what I'm going to do now. Are you threatening us? I'm giving you an open challenge, darling. Open challenge. किसी एनजीओ ने open लड़की challenge. को धमकी दे रही No, है no, 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 और वो कह रही है कि मैं सबको ओपन करूंगी, सबको। तो एनजीओ के लिए, औरतें के लिए आप हमको थ्रेट कर रहे हो, वो तो मैं चैलेंज कर रही हूँ। कितनी कॉन्फिडेंट है लड़की। What's wrong? See, फिर से करूं? people it's okay to sleep around and things like that, but not everybody's name I am taking over here. Everybody. Because you have no idea what I'm going to do now. Are you threatening us? I'm giving you an open challenge, darling. Open challenge. तो दिखाए ना, मैं कहती हूँ अगर लड़की के पास कोई भी सबूत है तो पुलिस को दिखाए ना। अगर मिकाजी कसूरवार है वो तो पुलिस को वो दिखाए ना, लड़की सबूत दिखाए ना, कुछ ऐसा कुछ है तो। पुलिस को गालियां दे रही है, जिन्होंने उन्होंने फोन करके पुलिस को बुलाया तो गालियां दे रही है। तो नहीं आऊंगी, अभी प्रसन्ना जी सीधा यहीं आएंगे क्योंकि मैटर बहुत सिंपल है यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, आप अपने नाम लेते हैं, आप कौन कौन है सब मिकाजी खुद ने ही वीडियो ली है। बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। इसका नाम क्या है? इतना इतरा है, ठीक है? मैंने कुछ गलत नहीं किया है यहाँ पे। और इंदिरा गांधी जो है ना, इंदिरा गांधी, उनके साथ में दादाजी बैठते थे, उस परिवार से हैं, इतने ऑनेस्ट लोग हैं आप, ऑनेस्ट। घूस लेके नहीं चलाते हम अपनी जिंदगी। पुलिस को बोला घूस लेके नहीं चलाते हमारी जिंदगी। देखो जो चार मिल जाएगा, जो यहाँ सारे के सारे बैठे हुए हैं। 5 करोड़ किसने मांगे? एनजीओ को 2 पैसा मिका से मिल जाएगा। अरे तुम्हें तो बड़ा सजा रहे हो, है ना? और ये सारी से छोटी छोटी लड़कियां सोचती हैं मीका जी, मीका जी, मीका जी, है ना? राइट? गलत तो नहीं बोला? नहीं, यू आर राइट मैडम, एब्सोल्युटली राइट। देखिए, ऐसे बहुत वीडियो मैं आप लोग को दे देती हूँ। देखिए जो लड़की पुलिस को गालियाँ दे रही है, एनजीओ में फीमेलें बैठी हैं, फीमेलें बैठी हैं, उनको गालियाँ दे रही है, मिका को धमकी दे रही है। तो देखिए मैंने हमेशा एक महिला का सपोर्ट किया है, मैंने हमेशा महिला का सपोर्ट किया, लेकिन इस बार मैं इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक आदमी बेकसूर है, इसलिए मैं मिका का सपोर्ट कर रही हूँ। मुझे सबने कहा कि तू मिका का सपोर्ट कर रही है, मैंने कहा हाँ कर रही हूँ, क्योंकि इस बार वो बेकसूर है तो क्यों ना करूँ। मुझे कह रहे तुम्हारी बदनामी होगी, मेरी बदनामी के डर से, मैं अपनी बदनामी के डर से किसी आदमी पे जुल्म हो रहा है या उसको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है तो क्या मैं ये होने दूं? वो भी मेरे फ्रेंड है, मेरा घर का रिश्ता है, मिका जी से, दिलेर पाजी से, उनके पूरे परिवार से मेरे घर का रिश्ता है। मिका जी बेकसूर है और ये सब कुछ आपको पुलिस ज़रूर बताएगी। आप पुलिस स्टेशन में भी इंक्वायरी कीजिए। वो लड़की का नंबर है, मैं आपको दे देती हूँ, आपके पास होगा ही उनका नंबर, आप उनको मिलिए, उस लड़की को पूछिए, उसके पास कोई सबूत हो तो बताए। वो ज़बरदस्ती ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया किसी स्टार पे? आप एक बिग बॉस जैसे शो में जाने के लिए या स्प्लिट विला जैसे शो में जाने के लिए किसी की इतने बड़े स्टार को टारगेट करते हो आप? ऐसे किसी भी स्टार को नहीं टारगेट करना चाहिए। मेरा और मिका जी का इंसिडेंस 10 साल पहले था, तब मिका जी स्टार नहीं थे, आज वो बहुत बड़े स्टार है। तो आपको भी कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आपको भी एक मौका मिल गया सुलह करने का मिका के साथ। मेरी सुलह तो 5 साल पहले हो गई मिका जी के साथ, एक ऑफिशियल सुलह जैसे ऐसा कुछ नहीं है। बीच में इंसिडेंस हुआ था थप्पड़ का, जब मिका जी शो कर रहे थे तो एक बंदा स्टेज पे, डॉक्टर था कोई बंदा, कोई चला गया था, मुझे पता नहीं डॉक्टर था कि आतंकवादी था, आई डोंट नो, जो भी था वो अच्छा खासा अपना लगन होकर डायलॉग याद करके गाना गा रहे और ये बंदा बीच में घुस गया। पता नहीं उनको जाके स्टेज पे गाली गलौज करी या चाकू दिखाया, क्या दिखाया पता नहीं। और तो फिर मिक्का जी ने उनको थप्पड़ लगा दिया। तो थप्पड़ नहीं लगाता तो अगला बंदा क्या करता बताइए ना आप?
आप इतने पैसे लेकर पहले बात तो ऑर्गेनाइजर का शो करते हो, अगर आप स्टेज छोड़ के चले जाओगे तो ऑर्गेनाइजर बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे बंदे ऐसे घुस जाते हैं, क्या पता चलो ठीक है ये तो स्टेज पे घुस गया, गाली दिया, कॉलर पकड़ा, ये किया, अगर कोई आतंकवादी होता, चाकू वाकू घुसा दिया, ठोक दिया होता तो क्या होता? हम तो इतना बड़ा सिंगर तो खो बैठते ना, मिका जी जैसा। सिक्योरिटी रीजंस, सिक्योरिटी वालों को भी होना चाहिए। दूसरी बात कि अरे सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो कभी टॉयलेट चले जाते, को पता नहीं कहीं चले जाते हैं मुंह काला करने उनका, सिक्योरिटी वाले, और कोई घुस जाता फिर स्टेज पे। आप एज अ सेलिब्रिटी किसी को मार नहीं सकते, आपका पब्लिक फिगर आप हैं। नहीं, क्या मतलब है सेलिब्रिटी होने के नाते किसी को मार नहीं सकते? सेलिब्रिटी होने के नाते मार खा सकते? अच्छा राकेश जी, ये कौन सी किताब में लिखा है? क्या बात करते हो? तो पब्लिक फिगर है आप। तो क्या पब्लिक फिगर तो आओ नोचो, ऐसा बोले? नहीं, व्हाट पब्लिक फिगर है तो आओ हम सेलिब्रिटी में नोचो, ऐसा बोले? इंस्पायर करिए लोगों को। कमाल है, ऐसे कैसे फायर? उन्होंने प्यार से बोला, नहीं माने तब लगा दिया ना मिक्का जी ने, तो वो कितना बदतमीजी कर रहा होगा बंदा, आप बताओ। मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता, मैं धोती हूं बहुत। आज पॉलिटिक्स से मेरा निकलने का मकसद ही यही है कि जब मैं एक अभिनेत्री, जब मैं 40-50 हजार लोगों में जाती हूं तो ये एक नेता को देखने नहीं आते कि अभिनेत्री को देखने आते हैं, और गंदी हरकतें करते हैं। मैं उठा के पटक पटक के पिटती हूँ, अभी मेरे हाथ भी दुख गए पीट के, इसलिए उस बेहतर है कि मैं ही निकल गई पॉलिटिक्स से। अच्छा राकेश जी, आपने अभी वीडियो दिखा और थप्पड़ की भी बात की आपने, तो मतलब पुलिस वालों के होते हुए और मिका जी के होते हुए भी, मतलब वो लड़की बेतुकी बातें करते जा रही, गालियाँ देते जा रही, इस वीडियो को क्या समझा है? मतलब पुलिस वालों की और मिका जी की कमजोरी या फिर लड़की वाले की बहादुरी है? देखो, एक लड़की ड्रग्स लेकर आती है, खिड़की से कूद कर आती है, कमरों में जाती है, बेडरूम में जाती है, हर जगह जाती है, क्या छुपाती है, क्या सबूत छुपाती है घर में, पता नहीं। उसमें बहादुरी कहाँ से हुई? कौन सी ये ऐसी कौन सी हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों की ऐसी कौन सी बहादुरी है? आपके साथ गलत हुआ तो आप पुलिस स्टेशन डायरेक्ट जाइए ना। आप आरोपी के मतलब जो घर में है उनके घर में घुसी, वो भी खिड़की से, दरवाजे से नहीं, और 100 नंबर में जल्दी जल्दी फोन, आओ 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 बचाओ, भगवान मुझे भगवान के लिए बचा लो, कोई मेरा ये कर रहा है, गलत है ना, कोई मेरा रेप कर रहा है, ये गलत है ना, खुद ही कपड़े फाड़ती है, ये तो फिल्म का सीन हो गया बॉस, ये तो फिल्म का सीन हो गया ना, गलत है ना। हमें मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने, एनडीए सरकार ने इतने अच्छे कानून बनाए महिलाओं के लिए, स्ट्रांग कानून, इसका हमें नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, वरना पुलिस या जनता कोई भी विश्वास नहीं करेगी महिला की बात पर। और ऐसे किसी भाई, बाप, बेटे को ज़बरदस्ती नहीं फंसाना चाहिए। तुम्हारा भी भाई है, तुम्हारे भी पिता है, तुम्हारे भी पति होंगे आगे, ऐसे ज़बरदस्ती किसी को, किसी के बेटे को, किसी के पति को, किसी के पिता को नहीं फंसाना चाहिए ज़बरदस्ती। कानून का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आप चाहेंगे कानून से या फिर एनडीए सरकार से कुछ मेंस के लिए भी कुछ रूल्स बने, रेगुलेशंस बने? नहीं, डेफिनेटली भी केस क्या बाहर निकल के आता है तो डेफिनेटली मैं और मिका जी, हम राजनाथ जी से और मोदी जी से मिलने जाएंगे, और हम सीबीआई की जांच मांगेंगे कि क्राइम ब्रांच में मेरी बात चल रही है, सीबीआई की जांच मांगूंगी मैं कि सच्चाई क्या है, बाहर आए। क्योंकि ये एक इंसान का जो इतने स्ट्रगल करके नाम बनाया है मिका जी ने, वो नाम खराब हो रहा है, तो मानहानि का दावा भी कर सकते हैं। अब खुद ही 5 करोड़ मांग रही, 25 लाख, 5 करोड़ 50 लाख, भगवान जाने कितना मांग रही है मिका जी से, उन पे क्या मानहानि का दावा भी कर सकते हैं। बेल के लिए अप्लाई कब कर रहे हैं मिका जी? जी वो अभी उनके वकील कर ही रहे, अभी तो 2 दिन ईद के आ गए ना, और तो FIR वगैरह हो गया? जी बिल्कुल, पुलिस स्टेशन में केस चल रहा है, और अभी मिका जी को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे, वरना वो मुझे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। लेकिन वो अभी ये सब सारी चीज़ों के बाद, बेल मिल जाने के बाद खुद ही प्रेस के सामने आएंगे और सच्चाई बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।